अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुश आमदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग बिजनेस मैथ के चैप्टर नंबर 5 जो मैट्रिक्स अलजबरा है उसके 6 लेक्चर की बात करेंगे। इससे पहले कि हम लोग डिस्कशन का आगाज़ करें, जो व्यूअर चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर के बारे में बर वक्त इतला मौसूल हो सके। प्यारे बच्चों, लिखा गया है कि ये क्वेश्चन नंबर 14 है और इसमें आपके पास एक मैट्रिक्स मेंशन है और ये मैट्रिक्स हमारे पास 3 बाय 3 का है, क्योंकि इसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम है और हमें जो फाइंड आउट करना है इसमें से जो नेट रिजल्ट्स कैलकुलेट करना है वो हमारे पास A2 फाइंड करना है, ए स्केयर फाइंड करना है। ए को 2 टाइम आपने मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, ए स्केयर जो है अगर आप इसको आइडेंटिफाई करें तो आप इसको कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि आपने एक्चुअली जो फाइंड करना है ए मल्टीप्लाइड बाय ए। तो इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा जी सोल्यूशन जो हम फाइंड करने लगे हैं, ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाय ए। अच्छा, इसी ए के मैट्रिक्स को मेरे बच्चों आप 2 टाइम लिख लें। यहाँ पे आप इक्वल का साइन दीजिएगा, ये मैट्रिक्स एक दफा लिखें, फिर आप सेकेंड टाइम लिखें। इन दोनों के दरमियान किसी किस्म की कोई ऑपरेटिंग साइन मौजूद नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव का, तो अंडरस्टूड है कि ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है। अच्छा मेरे बच्चों, अब हम लोग यहाँ पे एक और मैट्रिक्स ऐड कर लेते हैं जो 3 बाय 3 का ही होगा, जिसमें हम इसके सोल्यूशन को परफॉर्म करते जाएंगे। मेरे बच्चों, आप मल्टीप्लिकेशन के रूल को जैसा कि जानते हैं, इसका तरीकाकार ये होता है कि फर्स्ट रो multiplied by first column, then first row multiplied by second column, then first row multiplied by third column। इसी तरह जब हम लोग सेकंड रो की तरफ आते हैं तो पहले आपने सेकंड रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो मल्टीप्लाइड बाय सेकंड कॉलम, सेकंड रो मल्टीप्लाइड बाय थर्ड कॉलम। इसी तरह जब हम लोग थर्ड एलिमेंट की तरफ आएंगे तो हम लोग कह देंगे जी थर्ड रो मल्टीप्लाइड बाय थर्ड कॉलम, थर्ड रो मल्टीप्लाइड बाय सेकंड कॉलम, थर्ड रो मल्टीप्लाइड बाय थर्ड कॉलम। अच्छा जी बच्चों, इस तरह से हम लोग ऑपरेटर को इम्प्लीमेंट करते हैं और देखते हैं कि इसका सोल्यूशन कैसे हमारे पास कैलकुलेट होकर आता है। जैसा कि अगर हम लोग फर्स्ट एलिमेंट की तरफ आइए, फर्स्ट रो है 0 मल्टीप्लाइड बाय 0, तो हमारे पास इसका आंसर जो कैलकुलेट होगा वो आपके पास 0 होगा। देन प्लस का साइन देंगे। अब फर्स्ट रो में से सेकेंड एलिमेंट और फर्स्ट कॉलम में से सेकेंड एलिमेंट, 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 4। देन -1 मल्टीप्लाइड बाय 3, क्योंकि ऑपरेटर पॉजिटिव का आना है लेकिन ये मल्टीप्लाई होकर जो प्रोडक्ट बन रही है वो माइनस की है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा जी -3। इसी तरह फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 0। देन 1 मल्टीप्लाइड बाय -3 तो इज इक्वल टू -3। सेम इसी तरह -1 मल्टीप्लाइड बाय -3, माइनस माइनस पॉजिटिव में हो जाएगा, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा जी +3। अच्छा मेरे बच्चों, अब फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 0 मल्टीप्लाइड बाय -1 तो आंसर आएगा 0। देन ऑपरेटर आएगा पॉजिटिव का, 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 4। देन -1 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 4। अच्छा बच्चों, अब हम आते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाय 0, सेकेंड रो के फर्स्ट एलिमेंट और फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट, 4 मल्टीप्लाइड बाय 0 दैट इज इक्वल टू 0। देन हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव की तरफ आएंगे, प्लस करना होगा, लेकिन यहाँ पे क्योंकि -3 का ऑपरेटर है, -3 मल्टीप्लाइड बाय 4 तो आपके पास आंसर होगा -12। अच्छा बच्चों, अब हम चलते हैं सेकंड रो के लास्ट यानी कि थर्ड एलिमेंट और फर्स्ट कॉलम के थर्ड एलिमेंट, 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 तो ये आपके पास आंसर +12। सेकेंड रो के फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट की बात करते हैं, 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 4। देन हम लोग प्लस करेंगे, -3 मल्टीप्लाइड बाय -3 तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, ये आपके पास आंसर आ जाएगा +9। देन आपके पास 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 तो आंसर आपके पास आ जाएगा -12। अच्छा जी बच्चों, सेकंड रो और थर्ड कॉलम, 4 मल्टीप्लाइड बाय -1 तो आंसर आएगा -4, -3 मल्टीप्लाइड बाय 12 तो आंसर आएगा -12।
4 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो आंसर आपके पास आएगा 16, -4 -12 एंड 16। इसी तरह थर्ड रो के फर्स्ट एलिमेंट और फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट 3 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज इक्वल टू 0, -3 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू -12, 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 12। ये आपके पास पॉजिटिव 12 आएगा। इसी तरह थर्ड रो के पहले एलिमेंट और सेकंड कॉलम के पहले एलिमेंट की बात करते हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 3, देन हम लोग पॉजिटिव की तरफ आ जाएंगे, प्लस -3 एंड -3 ये आपके पास आ जाएगा 9। इसी तरह थर्ड रो के थर्ड एलिमेंट और सेकंड रो के थर्ड एलिमेंट की बात करते हैं, 4 मल्टीप्लाइड बाय -3, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा -12। लास्ट एलिमेंट की तरफ आते हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाय -1, तो ये आपके पास आ जाएगा -3, -3 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो ये आपके पास आ जाएगा -12, 4 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो ये आपके पास आंसर कैलकुलेट होके आ जाएगा 16 प्लस 16। अच्छा जी बच्चों, इसको हम लोग यहाँ पे सॉर्ट आउट करते हैं और कुछ इस तरह से। मेरे बच्चों, इनके आंसर्स को कंक्लूड करते हैं। 0 + 4 ये 4, -3, तो ये जो आंसर आपके पास बचेगा वो 1 का बचेगा। सेम इसी तरह -3 +3, तो ये आपके पास आंसर 0 बचेगा। अच्छा जी, इसी तरह लास्ट वन +4, ये जरा मैं कैलकुलेशन कंफर्म कर लूँ, तो ये मेरे पास -4 बनता है, -1 एंड 4 -4, तो ये आंसर 0, अगेन 0, 0 12 माइनस और पॉजिटिव, तो ये 0। यहाँ से हम लोग देखें 4 + 9 13, 13 -12, तो आंसर 1। 16 में से 16 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो 0, 12 पॉजिटिव और 12 नेगेटिव, तो 0, 3 9 12 -12, तो इज इक्वल टू 0, 15 में से पॉजिटिव 16 सब्ट्रैक्ट करें तो 1, सो 1 0 0 एंड 0 1 0, सो आपके पास ये इसका आंसर कंक्लूड होके आ जाता है। अब हम आज के लेक्चर के सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें वो कहता है जी, क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ ए मैट्रिक्स इज एज फॉलो देन शो दैट, आप प्रूव करें A² -4A -5 एंड आइडेंटिटी, ये आई है, इट्स अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और वो कहता है आइडेंटिटी में वेयर इज इक्वल टू 0 वेयर द आई, यानी जिसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, ऑफ ऑर्डर ऑफ 3/3, ये 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जो हमारे पास जिसको हम लोग यहाँ पे पुट करें तो वो हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल 1 का हो, जैसा कि ये मैट्रिक्स एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जो 3/3 का ये मैट्रिक्स है आइडेंटिटी, जिसका प्रिंसिपल डायगोनल इक्वल टू 1 और बाकी तमाम एलिमेंट 0। अच्छा जी, वो कहता है कि इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर 0 आएगा। अच्छा, इसको हम एक ही स्टेप में सॉल्व नहीं करते, हम स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं। पहले हम A² को फाइंड करते हैं। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा जी, यहाँ पे सॉल्यूशन, हमने सॉल्यूशन फाइंड करना है, और किसका फाइंड करना है, टू दी क्वेश्चन नंबर, और ये किस क्वेश्चन नंबर का होगा, 15 का होगा। अच्छा जी बच्चों, इसमें जब आप सॉल्यूशन फाइंड करें तो आप पहले लिख दीजिएगा जी, आप फाइंड करने लगे हैं A², और A² दैट इज इक्वल टू A मल्टीप्लाइड बाय A। अब आपने A² के लिए आना है। अच्छा जी, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा जी, A इज इक्वल टू ये A का मैट्रिक्स 2 टाइम मैंने लिख लिया। अब हम सेम उसी पैरामीटर के मुताबिक इसको सॉर्ट आउट करते हैं। अच्छा जी बच्चों, अगर हम इसको सॉल्व करें, एक मैट्रिक्स इंसर्ट कर लेते हैं, जैसे हमने प्रीवियस मैट्रिक्स इंसर्ट किया था, और उसमें डाटा को पुट कर देते हैं। अच्छा जी, ये मैट्रिक्स हम लेते हैं 3/3 का, यहाँ पे हम लोग डाटा पुट कर देते हैं 3/3 के मैट्रिक्स के लिए।
फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 तो इक्वल टू 1। फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट और फर्स्ट कॉलम का सेकंड एलिमेंट 2 2 द 4। फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट और फर्स्ट कॉलम का थर्ड एलिमेंट 2 2 द 4। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट 2 1 द 2। फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट एंड सेकंड कॉलम का सेकंड एलिमेंट 2 1 द 2। अच्छा जी, 2 प्लस 2। अगेन हमारे पास फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट और सेकंड कॉलम का थर्ड एलिमेंट 2 2 द 4 प्लस 4। फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय first element of the third column 2 1 the 2, then plus 2 2 the 4, then plus 2 1 the 2. Second row first column multiplied by first row first column of first element 2 1 the 2 plus 1 2 the 2, then 2 2 the 4, 2 1 the 2, 1 1 the 1, 2 2 the 4, 2 2 4, 2 1 the 2, 2 1 the 2, 2 1 the 2, then 2 2 the 4, then 1 2 the 2, 2 2 the 4, 2 1 the 2, 2 1 the 2, 2 2 the 4, 2 2 the 4, 1 1 the 1। ले बच्चों, इसको हम लोग कंक्लूड करते हैं कि ये हमारे पास जब ऐड लेस हो जाएगा तो हमारे पास सूरत हाल क्या होगी। मेरे बच्चों, हमें 3 बाय 3 का मैट्रिक्स इंसर्ट करना था और इसमें 4 4 एंड 1 ये आपके पास आ जाएगा 9, 2 2 4 ये हमारे पास हो जाएगा 8। अच्छा जी, हम यहाँ पे इसी मैट्रिक्स 8 को लिख देंगे। सॉरी, मैंने ये आपके साथ प्रीवियस लेक्चर ओपन कर दिए हैं। अच्छा जी, हम लोग अभी पहुंचे थे लेक्चर नंबर क्वेश्चन नंबर 15 पे। 8 यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी अल्फाबेट 8, 9 8, then again 2 4 2 8, 2 2 4 4 4 again 8, 2 1 3 4 ये हो जाएगा आपके पास 7, 2 2 4 4 8, 2 4 2 ये आपके पास अगेन 8, 4 2 6 2 ये आपके पास अगेन 8, 4 4 8 1 ये आपके पास लास्ट पॉइंट 9। सो आपके पास ये ए स्क्वायर कैलकुलेट होके आ जाएगा। अब हमें 4a कैलकुलेट करना है। ये तो आसान है कि आप इसका डिजिट 4a को लिख लेते हैं। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा जी 4a इज इक्वल टू, अब हमें यही मैट्रिक्स ए को यहाँ पे प्लेस करना है। यहाँ पे आप 4 लिख दीजिए। अब आप इसको सॉल्व कर ले। मेरे बच्चों, जब आप सॉल्व करेंगे तो जो आपके पास मैट्रिक्स है इसी को हम लोग कॉपी करके यहाँ पे लिख लेते हैं यार। 1 4 the 4, 4 2 the 8, again 4 2 the 8, 4 2 the 8, 4 1 the 4,
4 2 8 4 2 8 4 2 8 4 1 दा 4। अच्छा जी बच्चों, अब हम बात करते हैं अपने पास नेक्स्ट पॉइंट की। और जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इसी इक्वेशन में से 5 मल्टीप्लाइड बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है जी, आप उसको भी सॉल्व कर लें। 5 आइडेंटिटी, ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स कुछ इस तरह से है जो 3 by 3 का, जिसका ऑर्डर 3 by 3 हो। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा जी 5। अब आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंसर्ट कर दें। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कुछ इस तरह से लिखा जाएगा जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल इक्वल टू 1 होगा, बाकी एलिमेंट 0 होंगे। ये प्रीवियस क्वेश्चन में से नहीं लिया, अगर आप वैसे भी चाहें तो इसको इंसर्ट कर सकते हैं। मैं जरा टाइम सेव करना चाह रहा था, इसलिए मैंने वहां से इसको कॉपी कर लिया। अच्छा जी, इसके आंसर की तरफ आते हैं। तो 5 1 द 5, प्रिंसिपल डायगोनल 5 हो जाएगा, 0 0 ही रहेगा, क्योंकि 0 से आप 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आंसर भी तो सेम वही देगा। अच्छा जी, अब इस इक्वेशन की तरफ आ जाते हैं। वो कहते हैं a² -4a -5 इंटू आइडेंटिटी। अगर आप इनको सब्ट्रैक्ट करें इकट्ठा तो आपके पास आंसर 0 आना चाहिए, मीन्स के दिस वन मैट्रिक्स। अच्छा, पहले आप इस इक्वेशन को लिख लीजिएगा, यहाँ पे प्लेस कर ले। अब आप पहले a² का मैट्रिक्स यहाँ पे पुट करें, यहाँ पे आप लिख लें जी a²। अब आप माइनस करें किसको, 4a को, उसका मैट्रिक्स पुट कर लें। अब आप माइनस करें इसमें से 5 आइडेंटिटी को, यहाँ पे -5 आइडेंटिटी। इनके आंसर की तरफ आएंगे। देखें, हमारे पास 3 मैट्रिक्स हैं जिनको एट अ टाइम हमें डील करना है, और तीनों ही मैट्रिक्स के पहले आप फर्स्ट एलिमेंट्स को लिख लें। जैसा कि देखो यार, ये जो मैट्रिक्स वेरी लेफ्ट साइड पे है ना, इसके पहले कॉलम को मैं लिखने लगा हूं। पहले कॉलम में जो पहला डिजिट है वो मेरे पास है 9, यहाँ पे आप लिख दें 9। दूसरा डिजिट है 8, तीसरा डिजिट है 8। अब आप माइनस का ऑपरेटर लगाएंगे सबके साथ, यहाँ पे आप लिख दें जी माइनस, यहाँ पे भी आप लिख दें माइनस, और यहाँ पे भी आप लिख दें माइनस। अब आप सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम की तरफ आए। पहला एलिमेंट है 4, देन इसका पहला एलिमेंट है 8, अगेन 8। अब आप थर्ड मैट्रिक्स के पहले कॉलम की तरफ आए, -5 -0, अगेन -0। अब आप सेकेंड कॉलम को बिल्ड करें। फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकेंड कॉलम 8 7 8, इसमें से आप माइनस कर दें 8, माइनस कर दें 4, माइनस कर दें 8। अब आप थर्ड मैट्रिक्स के पहले कॉलम की तरफ आए, माइनस कर दें 0, माइनस कर दें 5, अगेन माइनस कर दें 0। थर्ड, पहले मैट्रिक्स का थर्ड कॉलम 8 8 9। अब आप सेकेंड मैट्रिक्स की तरफ आए और उसके थर्ड कॉलम की तरफ, सेकेंड मैट्रिक्स बट थर्ड कॉलम। सेकेंड मैट्रिक्स का जो थर्ड कॉलम है, ये सेकेंड मैट्रिक्स और उसका थर्ड कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट 8, सेकेंड एलिमेंट अगेन 8, थर्ड एलिमेंट 4, थर्ड मैट्रिक्स और थर्ड कॉलम 0 0 5। सॉल्व कर लें जी इसको।
आप कंक्लूड की तरफ आए। 9 -4 -5 तो 0, 8 -8 0, 8 -8 0, 8 -8 0, 7 -4। अच्छा, ये मुझे ज़रा चेक कर लेने दें कि इसका आंसर 7 आता है या 9 आता है। ज़रा मैं इसके प्रीवियस एलिमेंट की तरफ आऊँ। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, हाँ यहाँ पे गलती है, ये 4 आता है, ये हमारे पास 9 आता है, ये हमारे पास 9 है। और जब हम यहाँ पे 9 लिखेंगे तो ये आंसर 0 आएगा। 8 -8 तो 0, 8 -8 तो 0, 8 -8 तो 0, 9 -4 एंड -5 तो अगेन 0। सो बच्चों, ये हमारे पास है, इसका आंसर कैलकुलेट होके आता है, डेट इज इक्वल टू 0। बच्चों, ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें हम लोगों ने प्रूव किया कि हमारे पास a² -4a -5 आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल है। नहीं बच्चों, इंशाल्लाह हम हाजिर होंगे एक नए क्वेश्चन, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अपने पास नेक्स्ट लेक्चर को। और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 7, उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 17 को डिस्कस करेंगे। और लास्ट पे हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, लेक्चर नंबर 8 को, जिसमें क्वेश्चन नंबर 18 एंड 19 डिस्कस होगा। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।